teachers, reverend sisters, सहकर्मचारी भाई बहन, पेरेंट्स जो बाहर मेरी आवाज सुन रहे होंगे जरूर। ये माहौल बहुत ही भक्तिपूर्ण माहौल बन गया है। सही है, उचित भी है। धीरे धीरे हम लोग सामाजिक माहौल से आत्मिक माहौल को प्राप्त कर रहे हैं। From being social to spiritual, a great experience, a reality. Indeed, one should be like this every day. From being social, elevate yourself to be spiritual and religious. And that is the need of the hour. From being social to being religious and then to spiritual. I said that is the need of the hour. कुछ बात मैं हिंदी बोलूंगा क्योंकि बहुत लोग हैं बाहर खड़े हैं, मेरी सरल हिंदी को समझेंगे। आज की सभा की शुरुआत में हमारे टीचर्स लोग ने, गुरुओं ने मेरे लिए मंत्र जपा है। मंत्र में भक्ति है, शक्ति है। मंत्र दिल की आवाज है, मन की बोल रही आत्मिक आवाज है। और हमारे भारतवर्ष में मंत्र का बहुत महत्व देते हैं। मंत्र दिल के धड़कन के समान है और सभी धर्म में मंत्र का उच्चारण सुबह होते ही, संध्या में भी हम इसका अति उचित तरीके से इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। मंत्र सामाजिक भाषा में प्रार्थना, दुआ, पूजा पाठ, यही मंत्र है। वंदे सच्चिदानंदम वंदे, भोगी लांछित योगी वांछित चरम पदम वंदे। प्यारे विद्यार्थियों, हम जी रहे हैं, लेकिन बहुत लोग जो है, जो अनुभवी हैं, वो कहेंगे हर मानव जीता है, मरता भी है, लेकिन वो जीने से बोल करता है, ना कि मरने से। We have fear of living than death. ये सही है। कल कैसे जिएंगे, हम डरे डरे जीते हैं। कैसे मरेंगे, कुछ जिंदा नहीं, लेकिन हम कल कैसे जिएंगे, परसों कैसे जिएंगे, ये हमारा डर है। यानी जीना भी मुश्किल है कि मरना। इसलिए हमको जीना सीखना चाहिए, ना कि मरना। जीना सीखो। हर दिन ईश्वर की देन है, तोहफा है, उपहार है। एवरी डे इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जीना सीखो। मरण तो प्रारंभिक है, कभी दौड़ के, कभी चल के, कभी सो के तुम प्राप्त करोगे मरण को। जीवन को प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन हमने जीवन प्राप्त किया है। बच्चों याद रखो, मैं 25 साल का रो में जो मैंने किया है, कहा सुना है, उसका जरा सा मैं झलक आपको दिखाऊंगा। गंभीर नदियां बिना आवाज के बगती है। साधु भी बिना आंसू बहाए दुख झेल लेते हैं। ये हमारा जीवन है। मैंने कहा गंभीर नदियां बिना आवाज किए बगती है और साधु भी बिना आंसू बहाए तमाम दुख झेल लेते हैं। हम वैसे हैं, हम दुख झेलते हैं, लेकिन आंसू नहीं बहाते हैं। कि मुझे मालूम है, मेरे पास, मेरे ऊपर, सामने, पीछे, दाएं बाएं मेरा प्रभु है, जिसने मुझे बुलाया।
उसने कहा, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। कब याद रखना? हर रोज हर पल याद रखना मुझे। सो उठते ही याद रखना मुझे, और आगे चलते याद रखना मुझे। सोने से पहले याद रखना मुझे। गरीब को देखते हो, याद रखना मुझे। अमीर को देखते हो, याद रखना मुझे। दुख में हो, याद रखना मुझे। सुख में हो, याद रखना मुझे। आज स्वस्थ हो, याद रखना मुझे। रोगी हो, याद रखना मुझे। बाहर जाते हो, कंगाल को देखते हो, लंगड़े को देखते हो, अंधे को देखते हो, याद रखना मुझे। ओपा ठंड में कांप रही है, याद रखना मुझे। अस्ताद रोगी तड़प रहे हैं, याद रखना मुझे। बंदीगिरी में अन्याय से बहुत लोग झेल रहे दंड को, दुख को, याद रखना मुझे। जाओ उनसे मिलो, याद रखना मुझे। वर्षों पहले मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूं। जब पढ़ रहा था एक दिन, हमारे पुराने ग्रंथ में एक नबी हैं, नबी यशायाह, वो एक दर्शन देखते हैं। उस दर्शन में, सपना मानो दर्शन को, सिंपल लैंग्वेज में सपना माने दर्शन को, वो देखते हैं जो परमेश्वर को देख रहे हैं प्यार से, इस आंखों से, और उनसे पूछते हैं, एक सवाल करते हैं। उस सवाल को मैं गा के सुनाऊंगा। वो सवाल रहा, कौन जाएगा, कौन जाएगा मेरी बात बताने, कौन जाएगा मेरी कहानी सुनाने, कौन जाएगा। हमने जवाब दिया, प्रभु तू मुझको भी, तू चाहे जहां। प्रभु तू मुझको भेज, तू चाहे जहां। तो हमने काम कर लिया, प्रभु की बात को मान लिया, उनकी वाणी को मान लिया। तो मुझे हर रोज प्रभु को याद रखे, उनके समान जीना अति आवश्यक हो जाता है। कोई बंधन नहीं। बहुत छूट है मुझे एक पुरोहित को, बच्चों, गुरुओं, बहनों, a priest is not a saint. He is a sinner like everyone, weak like you. I am also is not a saint. I am weak like you. I have a body, I have a bones, just weak like you. But then I am called. That is the difference. I am called, I am selected, I am nominated, I am set apart, I am kept apart for His name, for His glory, and for your service. और कोई उद्देश्य नहीं हमारा इस जीवन में। प्रभु की महिमा, गरिमा ही उद्देश्य है। उनके द्वारा सारे समाज की, चाहे कोई भी हो, सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। वही प्रयोजन है। आज कम समय में आपने तमाम बातों को याद रख लिया। उस लघु नाटिका में सात्विक जीवन के द्वारा आपने मेरे बचपन में किस प्रकार मैं गुरुकुल गया था, पड़ोस से आशीर्वाद लेकर जाकर रहा। 16 साल मैंने बिताया सेमिनरी में। 16 साल बिताने के बाद मरण, चिंतन, मेहनत, कठिन परिश्रम, तमाम विभीषिकाएं भी, समझौता, कभी कभी गलतफहमियां, हारना, झुकना, जीतना, सब कुछ बड़े मिलावट, परिश्रम। उसके बाद 16 साल बाद मुझे अभिषेक किया गया।
धर्म गुरुओं के द्वारा। टीचर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत गंभीर बातों को मुझे याद लाया है। It was like a tonic for me, a booster for me to live 25 years more and a good priest. Thank you very much, children, students. आपकी इस महान प्रेम के लिए, आपका प्रेम ही हमें बनाता है। क्योंकि बच्चों का प्रेम जो है ना, बहुत बुरा प्रेम है, मासूम होता है। आपका प्रेम जो है असीमित प्रेम है, आकाश से ऊंचा है, सागर से भी गहरा है, हम नाप नहीं सकते। हम उसको प्राप्त करते हैं आपके द्वारा, लेकिन हम आपके प्रेम को हमें सराहते बच्चों। और टीचर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी रिमेंबर and be aware of my priesthood, that I am gifted by God the Creator. I am here not only for me or for the school. I am here for the entire Jaunpur, entire UP, entire country, of course, entire world. A priest is meant for everyone. He is a man of God, a man of prayer. Please keep praying for me. I told you, Father Victor is not a saint. I am not a saint. I am just weak like you. I need your support, your prayers, your blessings, your wishes. Thank you, teachers. Thank you, children. God bless you.